पाठ 2। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जीवन परिचय। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय में बहुत पहले एक विचित्र घटना घटी। मध्यावकाश के समय जब सभी बाबू लोग चाय पान आदि के लिए बाहर चले गए तो चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने अचानक कार्यालय का निरीक्षण किया। उसे सूचना मिली थी कि कार्यालय का एक कर्मचारी किसी भी समय अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है और अवकाश में भी बैठे बैठे न जाने क्या लिखा करता है। जब उस अधिकारी ने कार्यालय में प्रवेश किया तो सचमुच वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उसे फर्श पर गिरा हुआ एक कागज दिखाई पड़ा। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, यह क्या? इसमें तो गणित के अत्यंत कठिन प्रश्नों को हल किया गया है। उसने एक बार पुनः कार्यालय में चारों ओर नजर डाली। उसने देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति अपनी मेज से चिपका हुआ कुछ लिखने पढ़ने में खोया हुआ है। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर वह अधिकारी बोला, तुम अकेले बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? जी, गणित के सवाल कर रहा हूँ। क्या यह तुम्हारा लिखा हुआ कागज है? जी हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। तुमने यह गणित कहाँ से सीखा? देवी नागगिरी की कृपा से अपने आप। राख के ढेर में इस अमूल्य हीरे को देखकर उस विद्वान अधिकारी ने कहा, मित्र, तुम्हें तो गणित की दुनिया का बादशाह होना चाहिए। तुम यहाँ कहाँ पड़े हो? वह नवयुवक रामानुजन था, जिसने अपनी प्रतिभा एवं विद्वता से भारत का मस्तक ऊंचा किया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म मद्रास प्रांत के इरोद नामक गांव में सन 1887 में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर ने 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ने के लिए गांव की पाठशाला में भेजा। रामानुजन अत्यंत मेधावी बालक थे। उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। सभी कक्षाओं में उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त होते थे। प्राइमरी की अंतिम परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान मिला। 1903 में मैट्रिक की परीक्षा भी उन्होंने योग्यता पूर्वक उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। दुर्भाग्यवश वे FA प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण होने का मुख्य कारण उनका गणित प्रेम था। गणित के अतिरिक्त अन्य किसी विषय को पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचता था। कक्षा में अन्य विषयों के घंटों में भी वे गणित की किसी समस्या में उलझे रहते थे। इस प्रकार अन्य विषयों के समयाभाव के कारण वे अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि गणित में उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। उन्होंने पुनः नाम लिखवाकर पढ़ना चाहा, परंतु पारिवारिक निर्धनता बाधक सिद्ध हुई। छात्रवृत्ति भी बंद हो गई थी। कहीं से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला। धनाभाव के कारण उनके लिए उच्च शिक्षा के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए और विवश होकर उन्हें विद्यालय की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाल्यकाल से ही उनके मन में गणित के प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए विद्यालय की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी वे गणित के अध्ययन में तल्लीन रहा करते थे। लोगों का विश्वास है कि गणित संबंधी उनकी यह प्रतिभा जन्मजात ईश्वरीय देन थी। बाल्यावस्था में ही पेड़ों की सही ऊंचाई बता देना, भेड़ों के झुंड को देखकर पलक झपकते ही उनकी सही संख्या बता देना उनके बाएं हाथ का खेल था। लोग उनकी इस मौलिक सूझबूझ को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। विद्यालय की पढ़ाई छूट जाने के बाद भी गणित के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। गणित समझने की जैसे एक भूख सी उन पर सवार थी। घर में बैठे बैठे रात दिन गणित के कठिन से कठिन सूत्रों का हल खोजना ही उनकी दिनचर्या हो गई थी। संयोग से उन्हीं दिनों उनके एक मित्र ने उन्हें गणित की एक पुस्तक अध्ययन के लिए दी। इस पुस्तक के लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान शुरवीज़कार महाशय थे। उनकी इस पुस्तक में अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति के साथ उच्च गणित के कठिन से कठिन सूत्रों का समावेश था। उन सूत्रों के साथ लेखक ने नए नए प्रश्न भी लिख दिए थे। शुरवीज़कार की इस पुस्तक के प्रश्न उन दिनों संसार के बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी पहेली बने हुए थे। रामानुजन को यह पुस्तक जैसे किसी अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हो गई थी। इस पुस्तक में दिए गए सूत्रों का हल निकालने में रामानुजन तन्मय हो गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस पुस्तक के एक एक प्रश्न का हल निकाल दिया। रामानुजन ने यह दुरह कार्य बिना सहायता, सहयोग और साधना के ही पूरा करके अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का परिचय दिया।
रामानुजन की इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय के चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग तथा एक अन्य सहृदय विद्वान अधिकारी डॉक्टर G.T. वॉकट ने इन्हें गणित की उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। रामानुजन ने अपनी ज्ञान पिपासा की शांति के लिए इंग्लैंड के तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हार्डी को एक भावपूर्ण पत्र लिखा। उस पत्र के साथ उन्होंने गणित के अत्यंत दुरह और असाध्य सूत्रों के मौलिक हल भी लिखकर भेजे। रामानुजन का यह पत्र पाकर प्रोफेसर हार्डी को अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुलाम भारत में जन्मे, गरीबी में पले तथा FA अनुत्तीर्ण एक सामान्य व्यक्ति में ऐसी महान प्रतिभा हो सकती है। अब तक जिन सूत्रों का वास्तविक हल गणित के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाए थे, उनका मौलिक हल एक सामान्य भारतीय नवयुवक ने अपनी मौलिक सूझबूझ से प्रस्तुत करके प्रोफेसर हार्डी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को आश्चर्य में डाल दिया था। प्रोफेसर हार्डी सहृदय और गुणग्राही विद्वान थे। रामानुजन का पत्र और असाध्य सूत्रों का मौलिक हल प्राप्त कर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन को 1914 में इंग्लैंड बुला लिया और वहां के सुप्रसिद्ध कैम्ब्रिज विद्यालय में इनके अध्ययन और शोध की व्यवस्था कर दी। रामानुजन ने अपनी प्रतिभा, अथक परिश्रम तथा लगन के बल पर गणित के क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की। विश्व की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में गणित की गवेषणा से संबंधित उच्च कोटि के उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए। इससे दुनिया के विद्वानों का ध्यान इस मेधावी भारतीय गणितज्ञ की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने रामानुजन की गणित संबंधी मौलिक प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। गणित के क्षेत्र में इनकी महान सेवाओं से प्रभावित होकर इंग्लैंड की विख्यात विद्वत सभा रॉयल सोसाइटी ने इन्हें ससम्मान अपना फेलो नियुक्त किया। आज भी इस रॉयल सोसाइटी का फेलो होना संसार के किसी भी विद्वान के लिए गौरव की बात मानी जाती है। इंग्लैंड के प्रवास काल में रामानुजन ने अथक परिश्रम किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। उनके मन में यह प्रबल अभिलाषा थी कि गणित के क्षेत्र में अब तक के समस्त असाध्य सूत्रों को हल करके अध्ययन के अग्रिम क्षेत्र का विस्तार किया जाए। उन्हें इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता मिली, किंतु कार्याधिक्य के कारण वे अस्वस्थ रहने लगे। वे रात दिन गणित के किसी सूत्र के चिंतन में खोए रहते थे और अपने आराम तथा खाने पीने की चिंता भी नहीं करते थे। इंग्लैंड की जलवायु भी उनके लिए अनुकूल नहीं थी। धीरे धीरे बीमारी ने घर कर लिया। न बीमारी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार थी और न रामानुजन अपना गणित प्रेम त्यागने को तैयार थे। रोग शैया पर भी वे अपने मित्रों और शुभ चिंतकों से गणित संबंधी जिज्ञासा की ही बातें करते थे। रामानुजन विलक्षण प्रतिभा वाले, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब इंग्लैंड में उनके स्वास्थ्य के सुधरने के सारे प्रयास व्यर्थ होने लगे, तब वे स्वदेश चले आए। समस्त यूरोप में अपने बौद्धिक ज्ञान की धाक जमाने वाले इस महान गणितज्ञ का अपने देश में भावपूर्ण स्वागत किया गया। अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करके अपने को गौरवान्वित समझा। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में इनकी प्रशस्ति में अनेक लेख छपे। इतना सब होने पर भी भारतवासी देश की इस अमूल्य धरोहर को बचा नहीं सके। 32 वर्ष की अल्पायु में ही गणित की दुनिया का जगमगाता नक्षत्र 26 अप्रैल 1920 को सदा सदा के लिए अस्त हो गया। महापुरुष संसार से काया मुक्त हो जाते हैं, किंतु हमारे लिए अनुकरणीय आदर्श छोड़ जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ऐसे ही महापुरुष थे। इतने महान गणितज्ञ होकर भी वे अहंकार से कोसों दूर रहते थे। सादगी उनके जीवन का अलंकार थी। भारतीय आचार विचार का त्याग उन्होंने कभी नहीं किया, परंतु हृदय से वे सारी मानव जाति का आदर करते थे। उनसे मिलने वाले विदेशी विद्वान भी उनकी सरलता, सज्जनता और विद्वता से नतमस्तक हो जाते थे। वे हमारे देश के गणित के विलक्षण विद्वान थे। हम सब भारतीयों को उन पर गर्व करना स्वाभाविक